आज हम नाग पंचमी की कथा सुनने वाले हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, इस बेचारे का क्या दोष है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर वह घर चली गई और काम काज में फंस गई। सांप से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। और फिर दूसरे दिन उसे वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह वहाँ पहुँची और सबको उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया प्रणाम। तब सांप ने कहा, तू मुझे भैया बोल चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई है और मैं तेरा भाई हुआ हूँ, तुझे जो भी मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू जो मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोली, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पर मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह भाई के घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। अपने भाई के घर में बड़े आनंद से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। यह बात उसे ध्यान न रही और उसने अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बहुत बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत दुखी हुई और क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत भी हो गई। तब सांप ने कहा कि अब मेरी बहन को अपने घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर बहन को अपने घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सांप ने यह वचन सुन लिया तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, हमें तो झाड़ू भी झाड़ने की सोने की चाहिए। तो उसके सर्प भाई ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। भाई ने विदाई के समय अपनी बहन को हीरे और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। तभी राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार उसके पास से लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। फिर मंत्री सेठ जी के घर पहुंचा और कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, इसलिए तुरंत वह हार मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया, लेकिन छोटी बहू बहुत उदास हो गई। उसने रो रो कर अपने भाई को याद किया और जैसे ही उसका सर्प भाई आया, तब बहन ने सब कुछ अपने भाई को बता दिया। भाई ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, वही हार तुम्हारे पास फिर से आ जाएगा।
हार जब रानी के पास पहुंचा तो रानी ने जैसे ही वह हार पहना तो हार सांप बन गया और गले में डोलने लगा। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी और राजा भी अचंभित हो गया। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि तुम और तुम्हारी छोटी बहू तुरंत यहाँ उपस्थित हो। तब तो सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेंगे। वह अपनी छोटी बहू को साथ लेकर सभा में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, तब मैं कुछ कह पाऊंगी। यह हार ऐसा ही है, यह यदि मेरे गले में रहेगा तो हीरे मणियों का रहेगा, और यदि दूसरे के गले में जाएगा तो यह सर्प बन जाएगा। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी इस सांप को पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने उसे ले लिया और जैसे ही अपने गले में डाला तो वह हीरे मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हीरे मणियों का हार और ढेर सारी मुद्राएं राजा से लेकर जब अपने घर पहुंची, तब बड़ी बहू को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने अपने देवर को यानी कि छोटी बहू के पति को सिखाया कि न जाने इसके पास इतना धन कहाँ से आया है, और बहुत सी सच्ची झूठी बातें करके उसके पति को भड़काने लगी। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता दे, यह धन तुझे कौन लाकर देता है? तब उसने कहा, मेरा सांप भाई लाकर देता है। उसके पति ने यह बात नहीं मानी। उसी समय उसके भाई ने सांप रूप में प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति को विश्वास हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सांप को अपने भाई के रूप में मानकर उसकी पूजा करती हैं। हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू की रक्षा की, भाई बनकर उसे संभाला, उसी तरह सबकी रक्षा करना।